हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि जीएसटी के बारे में सारी जानकारी क्या रहता है, टैक्स कौन सा, मतलब पूरी जानकारी देंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी ऐसे सारे वीडियोस के लिए और ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीएसटी क्या होता है? तो पहले जो रहता है, पहले हमारे यहाँ पे इंडिया में पहले जो टैक्सेस थे वो थे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और वैट, ये सारे टैक्स थे। तो अभी इन सारे टैक्सेस को मिला के एक्चुअली एक ही गवर्नमेंट जो है एक ही टैक्स बनाया है, उसको नाम उसका है जीएसटी। और ये तो अभी 1 जुलाई 2017 से ये तो जीएसटी आई ही है, तब से ये फाइल होता है जीएसटी। अभी इसके रेट्स क्या होते हैं, इसमें जो रेट्स रहते हैं वो डिफरेंट रेट्स रहते हैं जीएसटी के। तो 5% रहता है, 12% का रहता है, 18% का रहता है और 28% का रहता है। तो ये सारे जो है ये डिफरेंट परसेंटेज रहता है। और इसमें आप प्रोडक्ट्स, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स पे आप परसेंटेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट परसेंटेज है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक अगर आप प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ वेलनेस है, ऐसे अलग अलग ये पूरा ये परसेंटेज है। उसके बाद टाइप्स है, उसमें भी टाइप्स है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि CGST, SGST, IGST और UTGST। ये है एक्चुअली इसमें 4 टाइप्स है। तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले सेंट्रल टैक्स जो है मतलब CGST जिसको हम बोलते हैं, ये एक्चुअली जब आप एक स्टेट से एक ही स्टेट में, उसी स्टेट में अगर आप सेल करते हो, कुछ भी सप्लाई करते हो प्रोडक्ट, तो उसमें CGST लगता है। ये जो टैक्स है एक्चुअली इसका जो रेवेन्यू जाता है हम लोगों के सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। CGST भी सेम रहता है, चार्जेस तो CGST भी सेम रहता है कि अगर आप स्टेट में ही, अपने ही स्टेट में आप अगर कुछ भी सेल करते हो या कुछ भी अगर आप ये कर रहे हो तो विद इन स्टेट, तो उसमें आपको SGST भी लगता है और CGST भी लगता है। तो रेट जो रहता है दोनों का सेम रहता है, प्रॉपर रहता है। अगर आपका CGST 9% तो SGST भी आपका 9% रहेगा, अमाउंट दोनों का सेम रहता है। उसके आगे आता है IGST। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हो या कुछ परचेस करते हो तो उस समय पे IGST मतलब यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये लगता है। उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स तभी लगता है जो जहाँ पे अभी हमारे यूनियन टेरिटरीज है, तो ये टैक्स वहाँ पे ही लगता है। जैसे कि दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़, ये सारी यूनियन टेरिटरीज जो है, तो ये यहाँ पे ये टैक्स लगता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। सबसे पहला तो पैन, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ भी लगेगा, आपका ऑफिस का एड्रेस प्रूफ लगेगा, अगर आप जहाँ पे भी बिज़नेस करने वाले हो उसका भी प्रूफ लगता है, बैंक अकाउंट या तो कुछ कैंसिल चेक, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी अपडेट करने पड़ते हैं साइट्स पे। और आपको एक DAC डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर रहती ही है डायरेक्टर्स की ओर। और उसके बाद और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बोर्ड एंड रेजोल्यूशन ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, अगर आपके यहाँ पे अगर कंपनी है, आपकी कंपनी है, उसमें पार्टनर्स है, तो उसमें एक्चुअली ऑथराइज सिग्नेटरी एक ही रहता है उसमें, तो एक का ही डिटेल्स उसमें डालने पड़ते हैं पोर्टल में। तो एक लेटर उनको देना पड़ता है कि NOC रहता है। तो ये सारे रहते हैं डॉक्यूमेंट्स जो GST रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अभी इसमें इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि इसमें कि कैसा रहता है, GST क्या रहता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। तो आगे ऐसे ही इसमें डिटेल्स और भी मैं डिटेल्स डालूँगी, तो आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।